इस सेशन में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे काउंटडाउन साफ साफ याद है। मुझे स्टीयरिंग व्हील का वाइब्रेशन और कॉकपिट में भरे हाइक्टेन फ्यूल की महक याद है। लेकिन जैसे ही हरी लाइट जली, दुनिया शांत हो गई। मैंने पहले गियर में शिफ्ट किया। मुझे उम्मीद थी कि पैक से हमेशा की तरह जोरदार धक्का लगेगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। मुझे उम्मीद थी कि मेरे स्लिपस्ट्रीम के लिए हेडलाइट्स के 1 दर्जन सेट लड़ रहे होंगे, लेकिन मेरे पीछे ट्रैक खाली डामर से भरा था। ग्रैंडस्टैंड दर्शकों से भरे हुए हैं, फिर भी वे पत्थर की तरह शांत हैं। उनके चेहरे लो रिजोल्यूशन टेक्सचर की तरह धुंधले हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे, या वे सच में कभी वहां थे भी या नहीं। अब सिर्फ मैं ही रेस में हूं। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, अनजान जगह पर गाड़ी चला रहा हूं। मैं सुई को लाल रंग में धकेल रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि रॉ स्पीड किसी तरह इस गड़बड़ी को तोड़ देगी। स्पीडोमीटर 300 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन नजारा एक बार बार आने वाले डरावने लूप जैसा लग रहा है। मैं जिस भी टनल से गुजरता हूं, वह वैसी ही लगती है जिसमें मैं मीलों पहले घुसा था। मैं अपने डैशबोर्ड पर डिजिटल लीडर बोर्ड चेक करता रहता हूं, लेकिन नाम ऐसे स्टैटिक में बदल जाते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। कभी कभी एक हल्की सी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती है, टर्बोचार्जर की भूतिया हिस या टायरों की चीख दूर से गूंजती हुई। मैं आवाज की तरफ बढ़ता हूं, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के किसी भी संकेत के लिए बेताब, लेकिन जब तक मैं पहुंचता हूं, तब तक आवाज हमेशा गायब हो चुकी होती है। क्या मैं किसी गोस्ट रेस का लीडर हूं, या मैं एक ऐसे सिमुलेशन में बचा हुआ अकेला इंसान हूं जिसे पहले ही डिलीट कर दिया गया है? मुझे गाड़ी चलाते रहना होगा। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं और बेफिक्री से दूरी कम कर रहा हूं। अरे रुको, मैं अपने हेडसेट में चिल्लाता हूं, लेकिन कम्युनिकेशन पर कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही मैं ओवरटेक करने के लिए बगल में आता हूं, कार बस डिजिटल पिक्सल के बादल में घुल जाती है। यह एक मृगतृष्णा थी, एक रेसर का कोड का एक बचा हुआ टुकड़ा जो अब यहां नहीं है। मैं हर मोड़ और हर पिट लेन को ढूंढ रहा हूं, लेकिन दुनिया बस स्पीड का कब्रिस्तान है। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए, लेकिन सड़क एक पिंजरे जैसी लगने लगी है। मैं जंगल वाले इलाके में पहुंच गया हूं, लेकिन पेड़ ठीक नहीं लग रहे हैं। वे टेढ़े-मेढ़े हैं, ऐसी हवा में लहरा रहे हैं जिसे मैं महसूस नहीं कर सकता। सड़क पतली हो गई है और सफेद लाइनें घास में मिलने लगी हैं। मैं उन्हें हर परछाई में ढूंढ रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि कोई रुकी हुई कार या कोई टूटा-फूटा सामान मिल जाए, कुछ भी जिससे यह साबित हो सके कि इस रेस की कोई असलियत है। सन्नाटा इंजन की आवाज से ज्यादा भारी होता जा रहा है। मैं सिर्फ एक आवाज सुनने के लिए डैशबोर्ड से बात कर रहा हूं। अगर मैंने कार रोक दी, तो क्या मैं भी गायब हो जाऊंगा? यही सोच मेरे पैर को जमीन पर दबाए रखती है। मैं इस रुकी हुई दुनिया में अकेली धड़कन हूं। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं उन्हें ढूंढ भी लूंगा, तो वे इंसान नहीं रहेंगे। तलाश जारी है। दूरी कम कर रहा हूं। अरे रुको, मैं अपने हेडसेट में चिल्लाता हूं, लेकिन कम्युनिकेशन पर कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही मैं ओवरटेक करने के लिए बगल में आता हूं, कार बस डिजिटल पिक्सल के बादल में घुल जाती है। यह एक मृगतृष्णा थी, एक रेसर का कोड का एक बचा हुआ टुकड़ा जो अब यहां नहीं है। मैं हर मोड़ और हर पिट लेन को ढूंढ रहा हूं, लेकिन दुनिया बस स्पीड का कब्रिस्तान है। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए, लेकिन सड़क एक पिंजरे जैसी लगने लगी है। मैं जंगल वाले इलाके में पहुंच गया हूं, लेकिन पेड़ ठीक नहीं लग रहे हैं। वे टेढ़े-मेढ़े हैं, ऐसी हवा में लहरा रहे हैं जिसे मैं महसूस नहीं कर सकता।
सड़क पतली हो गई है और सफेद लाइनें घास में मिलने लगी हैं। मैं उन्हें हर परछाई में ढूंढ रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई रुकी हुई कार या कोई टूटा फूटा सामान मिल जाए, कुछ भी जिससे यह साबित हो सके कि इस रेस की कोई असलियत है। सन्नाटा इंजन की आवाज से ज्यादा भारी होता जा रहा है। मैं सिर्फ एक आवाज सुनने के लिए डैशबोर्ड से बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कार रोक दी तो क्या मैं भी गायब हो जाऊंगा? यही सोच मेरे पैर को जमीन पर दबाए रखती है। मैं इस रुकी हुई दुनिया में अकेली धड़कन हूं। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं उन्हें ढूंढ भी लूंगा तो वे इंसान नहीं रहेंगे। तलाश जारी है। विंडशील्ड से टकरा रहा है। मैं हवा के फैंटम डिस्प्लेसमेंट को सुन सकता हूं। मैं एक भूत का पीछा कर रहा हूं, एक ऐसे दुश्मन की अनदेखी लाइनों का पीछा कर रहा हूं जो फिजिकली गायब है लेकिन डिजिटली मौजूद है। मैं दाएं बाएं घूम रहा हूं, ड्राफ्टिंग इफेक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह मुझसे चिपका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई इशारा कर रहा है, मुझे ग्लिच में और गहराई तक ले जा रहा है। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं और पहली बार मुझे लग रहा है कि वे भी मुझे ढूंढ रहे हैं। रेस तेज होती जा रही है और हवा पतली होती जा रही है। अचानक मुझे एक जाना पहचाना खिंचाव महसूस हुआ। मेरी कार थोड़ी तेज हो गई। आरपीएम ऐसे उछल रहे थे जैसे मैं किसी के स्लिपस्ट्रीम में फंस गया हूं। मैंने आगे देखा, लेकिन सड़क बिल्कुल साफ थी। कोई अनदेखी चीज मेरे ठीक सामने दौड़ रही है। मैं महसूस कर सकता हूं कि टर्बुलेंस मेरी विंडशील्ड से टकरा रहा है। मैं हवा के फैंटम डिस्प्लेसमेंट को सुन सकता हूं। मैं एक भूत का पीछा कर रहा हूं, एक दुश्मन की अनदेखी लाइनों को फॉलो कर रहा हूं जो फिजिकली गायब है लेकिन डिजिटली मौजूद है। मैं बाएं दाएं घूम रहा हूं, ड्राफ्टिंग इफेक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह मुझसे चिपका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई बुला रहा है, मुझे ग्लिच में और गहराई तक ले जा रहा है। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं और पहली बार मुझे लग रहा है कि वे भी मुझे ढूंढ रहे हैं। रेस तेज होती जा रही है और हवा पतली होती जा रही है। लाइन में एक दर्शक खड़ा हुआ और आखिरी सेक्टर की तरफ इशारा किया। उसका मुंह हिला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था या मुझे बुला रहा था। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन शायद मैं जिस उन्हें ढूंढ रहा हूं वे दूसरे ड्राइवर नहीं हैं। शायद मैं इस बुरे सपने के बनाने वालों को ढूंढ रहा हूं। मैंने गाड़ी तेज की, टायर चीख रहे थे जब मैं जमी हुई ऑडियंस को पीछे छोड़ रहा था। रहस्य गहराता जा रहा है। भीड़ को करीब से देखने के लिए मैंने ग्रैंडस्टैंड के पास गाड़ी धीमी की। हजारों एनपीसीज वहां बैठे थे, एक जैसी रंगीन शर्ट पहने हुए, वही फीके झंडे पकड़े हुए। जैसे ही मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाकर वहां से गुजरा, उनके सिर एकदम एक साथ घूम गए। वे चीयर नहीं कर रहे हैं, वे मुझे खाली खोखली नजरों से देख रहे हैं। आगे की लाइन में एक दर्शक खड़ा हुआ और आखिरी सेक्टर की तरफ इशारा किया। उसका मुंह हिला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो या मुझे बुला रहा हो। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन शायद मैं जिस उन्हें ढूंढ रहा हूं वे दूसरे ड्राइवर नहीं हैं। शायद मैं इस बुरे सपने के बनाने वालों को ढूंढ रहा हूं। मैंने गाड़ी तेज की, टायर चीख रहे थे जब मैं जमी हुई ऑडियंस को पीछे छोड़ रहा था। रहस्य गहराता जा रहा है। सड़क बस पलट गई। ग्रेविटी वैसी ही रही, लेकिन ट्रैक अब आसमान में ऊपर की ओर मुड़ गया है, रोलर कोस्टर की तरह अपने ऊपर से गोल गोल घूम रहा है। मैं अब सीधा गाड़ी चला रहा हूं, उस दुनिया को नीचे देख रहा हूं जिसे मैं अभी पीछे छोड़ आया हूं।
यहाँ से मैं पूरा मैप देख सकता हूँ। यह रोशनी का एक छोटा सा आइलैंड है जो खालीपन के एक अनथीन सागर से घिरा है। पूरे आइलैंड पर कोई और कार नहीं है। मैं सच में अकेला हूँ। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस ऊंचाई से नजारा डरावना है। मैं अब फिनिश लाइन देख सकता हूँ। यह लूप के बिल्कुल ऊपर एक चमकती हुई सफेद दरार है। यह एक दरवाजे जैसा दिखता है। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं रोशनी की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं फाइनल गियर में जा रहा हूँ। मैं किसी चीज से टकराया। वह ठोस थी, दिखाई नहीं दे रही थी और सीधी सड़क के ठीक बीच में थी। मेरी कार का अगला हिस्सा टूट गया, एयरबैग खुल गया और स्क्रीन लाल हो गई। मैं मलबे में बैठा हूँ। इंजन से धुआं निकल रहा है। कूलेंट की फुफकार ही एकमात्र आवाज है। मैंने टूटी हुई खिड़की से बाहर देखा और एक हल्की चमकती हुई आउटलाइन देखी। यह एक और कार थी, बिल्कुल मेरी कार की तरह ही खराब हो गई थी, ठीक उसी जगह पर। यह एक शीशा है। मैं उन्हें नहीं ढूंढ रहा था, मैं खुद को ढूंढ रहा था। यह दूसरों के खिलाफ रेस नहीं है, यह मेरी अपनी नाकामियों का एक लूप है। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और वे मेरा हर वो रूप है। मुझे एक नई कार मिली जो मेरा इंतजार कर रही थी। यह एक स्लीक ब्लैक प्रोटोटाइप है जिस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है, बस साइड में एक चमकता हुआ नंबर 1 है। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ जो इस लूप से बच निकले। मैं अब उनके टायर के निशान देख सकता हूँ जो हल्की नीली एनर्जी से चमक रहे हैं। वे सीधे रिफ्ट की ओर ले जाते हैं। मैं इतनी साफ गाड़ी चला रहा हूँ जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मेरे पीछे दुनिया बिखर रही है, पुल टूट रहा है, जंगल मिट रहा है और देखने वाले धुंध में गायब हो रहे हैं। बस मैं, कार और दरवाजा है। मैं रेस के पीछे का सच ढूंढ रहा हूं। मैं जवाब से कुछ सेकंड दूर हूं। अब स्पीड ही मेरी एकमात्र मुक्ति है। मैं पूरी स्पीड से रिफ्ट से टकराया। स्क्रीन 1000 रंगों में बदल गई और एक पल के लिए पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। फिर आवाज वापस आई, इंजन की बहरा कर देने वाली गर्जना, रबर की महक और लाखों फैंस की चीयरिंग। मैं वापस स्टार्टिंग ग्रिड पर आ गया। लेकिन इस बार जब मैंने अपने रियरव्यू मिरर में देखा तो झुंड वहीं था। वे सब मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें उसी सफेद रोशनी से चमक रही थीं जैसे दरार में थी। वे कभी गए नहीं थे, वे बस मेरे रास्ता खोजने का इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि बाकी कहाँ जाएंगे, लेकिन अब हम सब इस रेस में एक साथ हैं। मैं उन्हें ढूंढ रहा था और मैंने उन्हें ढूंढ लिया। हरी बत्ती चमकती है। असली रेस अब शुरू होती है।